और सीएक्यूएम ने पूछा, ग्रैब 4 के बाद भी कैसे बढ़ रहा है पॉल्यूशन, विभाग ठीक से लागू नहीं करवा रहे नियम। दिल्ली में कई जगहों पर AQI 400 के पार है। दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स के खतरनाक स्तर पर पहुंचने के बाद कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट यानी कि सीएक्यूएम ने सरकारी विभागों से सवाल पूछा कि ग्रैब 4 लागू होने के बाद प्रदूषण क्यों बढ़ रहा है, कैसे बढ़ रहा है। सभी 4 चरण लागू किए जाने के बावजूद हालात में कोई खास सुधार नहीं दिख रहा। दिल्ली में कई जगहों पर AQI 370 से ऊपर रहा। कमीशन ने कहा कि सरकारी एजेंसीज के बीच समन्वय और जवाबदेही की कमी के चलते ग्रैब के प्रावधान जमीन पर प्रभावी तरीके से लागू नहीं हो पा रहे। केंद्र सरकार, MCD, DD और दिल्ली पुलिस जैसे निकायों की भूमिका पर भी उठ रहे सवाल। सीएक्यूएम के मुताबिक प्रतिबंध के बावजूद खुले में कूड़ा, बायोमास जलाने की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। अवैध इंडस्ट्रियल यूनिट, बगैर नियंत्रण के चल रहे निर्माण कार्य, सड़कों की खुदाई से उड़ती धूल प्रदूषण को और गंभीर बना रही है। वहीं वरिष्ठ भाजपा नेता और एकीकृत निर्माण समिति के पूर्व अध्यक्ष जगदीश ममगाई ने भी दिल्ली सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। कहा कि MCD और सरकार कूड़ा जलाने पर प्रभावी नियंत्रण नहीं कर पा रही है। तो ग्राफ 4 के बाद भी प्रदूषण कैसे बढ़ रहा है, इससे लेकर सवाल खड़े किए गए हैं। सीएक्यूएम ने सरकारी विभागों से सवाल पूछे हैं कि क्या नियमों को ठीक तरीके से आप इम्प्लीमेंट नहीं करवा पा रहे हैं। और इस वक्त गौरव हमारे साथ में जुड़ चुके हैं इसी खबर पर। गौरव, जिस तरीके के हालात बने हैं, सीएक्यूएम ने भी सवाल यहां खड़े कर दिए हैं कि ग्राफ 4 लागू किया गया है, पोल्यूशन तब भी बढ़ रहा है, क्या नियमों को सिर्फ कागजों पर लागू किया गया है, जमीन पर नहीं? तो चलिए, गौरव की आवाज लग रहा है हमें नहीं मिल रही है। जुड़ने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके के हालात इस समय दिल्ली NCR में बने हुए हैं। गौरव हमारे साथ फिर से जुड़ चुके हैं। गौरव, किस तरीके के हालात हैं, सीएक्यूएम ने सवाल खड़े कर दिए हैं? बिल्कुल, देखिए, सरकार की तरफ से लगातार ये कोशिश की जा रही है कि जो भी नियम यहाँ पे लागू किए गए हैं उन नियमों में कहीं ना कहीं जो सख्ती है सरकार अपने तरफ से दिखाए। और यही वजह है कि कल से लगातार हम लोग देख रहे हैं कि खास करके प्राइवेट सेक्टर के ऑफिस हो या फिर सरकारी हो, इसके अलावा जिन वाहनों को प्रतिबंधित किया गया है, जिनके पास जो फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं है, पेट्रोल पंप पे वहाँ अलग अलग टीमें मॉनिटरिंग कर रही हैं। तो ये सभी वो कवायद है जो सरकार की तरफ से की गई है। वर्क फ्रॉम होम 50% क्षमता के साथ करना है, वहां पर 50% क्षमता ज्यादा लोग ना आए। तो ये तमाम कोशिशें हैं सरकार की तरफ से जो लगातार की जा रही हैं। और ये इसके लिए भी मॉनिटरिंग लगातार सरकार की तरफ से की जा रही है। दिल्ली NCR की अगर हम बात करें, जो BS4 कैटेगरी के वाहन है, इसके अलावा डीजल से चलने वाले जो वाहन हैं, जो बड़े वाहन हैं, ट्रकों की बात करें, उनके आवागमन को पूरी तरीके से प्रतिबंधित किया गया है। और इसकी मॉनिटरिंग के लिए लगातार जो है वो दिल्ली पुलिस की अगर बात करें, यातायात पुलिस की बात करें, वो लगातार मॉनिटरिंग भी कर रही है। अलग अलग हिस्सों में चालान जो हैं वो इन गाड़ियों के काटे जा रहे हैं। दूसरी तरफ हमने देखा है कि लगातार स्कूलों की जब हम बात कर रहे हैं, अलग अलग जो बच्चों के जो स्कूल हैं वहां पर भी जो पेरेंट्स हैं उनसे भी लगातार जो RW है वो संपर्क में है कि स्कूल तो दबाव नहीं बना रहा है बच्चों को स्कूल आने का, क्योंकि सरकार ने साफ तौर पे जिस तरीके के नियम बनाए हैं, एक तरफ वर्क फ्रॉम होम की व्यवस्था है तो दूसरी तरफ हाइब्रिड मोड पे जो स्कूल चल रहे हैं, इसके अलावा कुछ जो स्कूलों की अगर हम बात करें ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। तो ऐसे में तमाम जो अभिभावक हैं उनसे भी संपर्क बना के रखा गया RW की तरफ से। तो ये व्यवस्थाएं की जा रही है, मॉनिटरिंग लगातार की जा रही है। दूसरी तरफ अगर हम देखें पॉल्यूशन स्तर को कम करने के लिए सरकार उसके लिए भी लगातार कवायद करी। जहां जहां निर्माण कार्य चल रहे हैं, कोशिशें तो लगातार की जा रही है, लेकिन उन कोशिशों का कोई असर फिलहाल हम कह सकते हैं कि उतना नजर नहीं आ रहा, क्योंकि एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत ज्यादा खराब है। पर फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए।